ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम सभी का परम सौभाग्य है यहाँ पे एकत्रित होकर के हम कुछ कथा कीर्तन करेंगे। कथा कीर्तन कर रहे हैं। आप लोग हिंदी सब समझते हैं? हिंदी, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद हिंदी? हिंदी, इंग्लिश, ओके। विल टेक अ वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत से एक श्लोक चर्चा करेंगे।
आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे श्लोक? इज इट विजिबल? मेरे साथ साथ बोलेगा। नाजत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, नाजत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, नाजत्र यज्ञेश मखामहोत्सवः, नाजत्र यज्ञेश मखामहोत्सवः, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्, नाजत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, नाजत्र यज्ञेश मखामहोत्सवः, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्, नाजत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, नाजत्र यज्ञेश मखामहोत्सवः, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। कोई पढ़ पाएंगे? आप पढ़ पाएंगे? इसको रिसाइट कर पाएंगे? करिए। जिस धुन में मैंने पढ़ा है उस धुन में आप रिसाइट करिए, सब लोग पीछे पीछे दोहराएंगे। ट्राई करिए। हाँ, रिपीट करिए आप लोग। पढ़िए, थर्ड लाइन पढ़िए। So this shloka appears in Srimad Bhagavatam. SB stands for Srimad Bhagavatam. You can see SB. SB मतलब Srimad Bhagavatam. So this verse is from Srimad Bhagavatam. So all have heard the name of Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavat Mahapuran. Everybody knows Srimad Bhagavat Mahapuran. So this Srimad Bhagavatam, so it's a Mahapuran. Out of 18 Puranas, there is one Puran called Srimad Bhagavat. But it is said that it is the best of all Puranas. सभी पुराणों में श्रेष्ठ पुराण मानी गई है श्रीमद् भागवत। क्यों? श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कब हुआ? When did the Srimad Bhagavatam appeared? It is said that कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण अर्को अधुनोदितः. That means कृष्णे स्वधाम उपगते. When Lord Krishna left this planet and went back to his abode, जब कृष्ण इस संसार को छोड़ करके अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम में वापस लौट गए, धर्म ज्ञानादि भी सह, एंड विद कृष्णा धर्म ज्ञान एटसेट्रा ऑल लेफ्ट. कृष्ण चले गए अपने धाम में और कृष्ण के साथ में धर्म ज्ञान इत्यादि जितने अच्छे गुण थे वे भी कृष्ण के साथ चले गए. तो कलौ नष्ट दृशामेशा, जब कलयुग में जो लोगों की
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास आंखें हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है या किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है, तो क्या वो देख पाता है? आंखें हैं लेकिन प्रकाश नहीं है, तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार से कलयुग में लोगों के पास आंखें तो हैं, लेकिन क्योंकि ज्ञान और धर्म इत्यादि कृष्ण के साथ ही चले गए, ज्ञान की तुलना की जाती है प्रकाश के साथ, धर्म की तुलना की जाती है प्रकाश के साथ, तो प्रकाश करने वाली वस्तु तो कृष्ण के साथ चली गई, तो अंधेरा हो गया। तो आंखें हैं लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब अंधेरा हो गया तो प्रकाश करने के लिए फिर कृष्ण के जाने के बाद कौन आया? तो पुराण अर्को अधुनोदितः, श्रीमद् भागवत पुराण जिसकी तुलना की गई है अर्क के साथ। अर्क मतलब सूर्य, कोणार्क, अर्क, अर्क मतलब सूर्य। तो पुराण अर्को अधुनोदितः, जब कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में चले गए, धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चला गया। कला और नष्ट दृशाम ऐसा, कलयुग में लोगों की आंखें तो हैं लेकिन प्रकाश नहीं होने के कारण अंधकार में है, अंधे हो गए हैं। तो उनको मार्ग दिखाने के लिए कौन आया? पुराण अर्को अधुनोदितः, इस सूर्य के समान तेजस्वी पुराण का प्राकट्य हुआ है संसार में। तो श्रीमद् भागवत की विशेषता यह है कि श्रीमद् भागवत को कहते हैं भगवान का वांगमय स्वरूप। वांगमय स्वरूप मतलब साक्षात भगवान के ही मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमद् भागवत। जैसे उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। देयर आर 12 पार्ट्स इन श्रीमद् भागवतम। So these 12 parts are compared with the complete body of Lord Shri Krishna. The first 2 cantos, I can show you the cantos. देखिए, so these are the 12 cantos of Srimad Bhagavatam. The first 2 cantos, जो प्रथम 2 कैंटो हैं, उसकी तुलना की गई है भगवान के 2 चरणों से, चरण कमल से। The first 2 cantos are the lotus feet of Lord Shri Krishna. और तीसरा और चौथा स्कंद क्या है? भगवान की थाइस, भगवान के लेग्स। 5वां स्कंद है भगवान का उदर, बेली। 6ठा स्कंद है भगवान की छाती। 7वां और 8वां स्कंद है भगवान की 2 भुजाएं। 9th कैंटो है भगवान का गला। 10th कैंटो है भगवान का फेस। 11th कैंटो है भगवान का फोरहेड और 12th कैंटो है भगवान का सिर। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम इज द embodiment of Lord Shri Krishna, where all the 12 parts are, the 12 cantos are compared with the limbs of the Lord Shri Krishna. So it is said that जिसके घर में श्रीमद् भागवत है, साक्षात उसके घर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। कि श्रीमद् भागवत कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में कहा गया है कि धर्म प्रयोजितो कैतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वै परीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभि सुशोभित क्षणा। So this is the second verse that appears in Srimad Bhagavatam. It says that dharma prayujito kaitava atra. So there are 2 types of religion. One religion is the original religion and other is called the cheating religion. 2 प्रकार के धर्म बताए गए हैं, वास्तविक धर्म और दूसरा कैतव धर्म। कैतव धर्म मतलब चीटिंग रिलीजन। ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी ते जत किछु धर्म नाम चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। इस पृथ्वी के ऊपर धर्म के नाम पे जो कुछ भी चल रहा है,
हम सब देखते हैं धर्म के नाम पे जो कुछ भी चल रहा है, भागवत कहती है ये सब क्या है, छल। छल मतलब चीटिंग है। क्या चल रहा है धर्म के नाम पे, तो देखते हैं किस किस प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। अच्छा, आप लोग प्रसाद की व्यवस्था कर लीजिए, गेट द प्रसाद। तो अलग अलग लोग अलग अलग इंटेंशंस के साथ भगवान के पास जाते हैं। तो देयर आर 4 क्लासेस ऑफ मैन, 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं। कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं सबसे निचले स्तर पे होते हैं, दोज हु गो टू गॉड आउट ऑफ फियर, जो ईश्वर के पास जाते हैं लेकिन डर से जाते हैं। ये कौन है, ये सबसे लोएस्ट ग्रेड के लोग हैं। जाते हैं, पर क्यों जाते हैं, कि अगर मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, ही मस्जिद में नहीं जाऊंगा, तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मेरा काम अच्छा नहीं होगा, स्टूडेंट सोचेगा कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, बिजनेसमैन सोचेगा कि अगर मैं ईश्वर के पास नहीं जाऊंगा तो बिजनेस अच्छा नहीं होगा। तो डर के कारण जाना। अच्छा है कि ईश्वर के पास जा रहा है, but that is not the highest platform, that is the rather lowest platform. Going to God out of fear is the lowest platform. Then comes out of desire. Majority of people go to God out of desire. कि अगर हम ईश्वर के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे कुछ, तो क्या होगा, हमारी कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी। इस प्रकार के लोग भी जाते हैं, अच्छी बात है, अगेन दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। It is not considered to be the highest platform. So lowest one is going to God out of fear. Second lowest is going to God out of desire. Third is जो ठीक है, going to God out of duty. कि भाई ईश्वर हमें सब कुछ दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम थोड़ा सा भी एनालिसिस करें तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि वी आर गेटिंग ऑल दी रिसोर्सेज फ्रॉम गॉड। जैसे सूरज की रोशनी, ये हमने नहीं बनाई, पानी हमने नहीं बनाया, हवा हमने नहीं बनाई, जो हम भोजन करते हैं वो हम फैक्ट्री में नहीं बनाते हैं, वो कोई इंजीनियर नहीं बनाता है, वो कोई आर्किटेक्ट नहीं बनाता है, वो कोई वैज्ञानिक भी नहीं बनाता है, ये सब प्रकृति की देन है। जो कुछ भी हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग वी आर रिसीविंग फ्रॉम गॉड्स ग्रेस। ईश्वर का अस्तित्व है, इसके विषय पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मेरे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये माइक्रोफोन है, सो दिस माइक्रोफोन इज क्रिएटेड बाय समवन, दिस स्पीकर इज क्रिएटेड बाय समवन, this projector is created by someone, this mobile phone is created by someone, this laptop is created by someone. So where there is creation, there must be a creator. These things are not coming by chance. कोई भी सृष्टि के पीछे सृष्टा है, कोई भी डिजाइन के पीछे डिजाइनर है। एक थ्योरी आती है अगर कि वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जिससे सृष्टि हो गई, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। सुना होगा आप लोगों ने, बिग बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ और सृष्टि हो गई। लेकिन हमारे प्रत्यक्ष अनुभूति हम देखते हैं, बाय आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वी ऑब्जर्व कि धमाके से सृष्टि नहीं होती, उल्टा डिस्ट्रक्शन होता है। कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि हमारे पास रेत है, सीमेंट है, आयरन है और स्टोन है और धमाका हुआ और बिल्डिंग बन गई। ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए मुझे कुछ खाने के लिए पसंद है, मान लीजिए किसी को, माता जी आपको क्या पसंद है खाने में? मिठाई पसंद है। कौन सी मिठाई पसंद है? संदेश। तो माता जी को संदेश पसंद है। अभी संदेश कैसे बनता है ना? मिल्क से। तो अभी मान लीजिए किसी किचन में मिल्क रखा हुआ है, तो भाई उसका प्रोसीजर होता है कि मिल्क को पहले फाड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद
उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाने पड़ते हैं, फिर उसको कंडेंस करना पड़ता है, इस तरीके से संदेश बनता है। देयर इज अ प्रोसीजर। लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि किचन के अंदर एक धमाका हो गया और संदेश निकल के बाहर आया। सो बाय अवर लॉजिकल फैलेसी, हम थोड़ा सा भी अगर बुद्धि लगाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि सृष्टि धमाके से नहीं होती है। तो ज्यादा लॉजिकल फैक्ट क्या है कि भाई जैसे कोई वैज्ञानिक बोल रहा है कि धमाके से सृष्टि हुई है, या इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि किचन के अंदर धमाका हुआ और संदेश बन के निकल गया, और कोई बोल रहा है कि किचन के अंदर माता जी जाती हैं, संदेश बनाती हैं और लेकर के आती है। दोनों में से ज्यादा लॉजिकल क्या है? हम बोलते हैं साइंस इज लॉजिकल, बट यहां पे साइंस का लॉजिक फेल हो जाता है। साइंस कहता है धमाका से सृष्टि हो गई, हम कहते हैं कैसे, समझाइए, एक एग्जांपल दीजिए। पूरी इंसाइक्लोपीडिया, पूरे विज्ञान में आप एक भी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देखेंगे कि धमाके से सृष्टि हो गई, लेकिन हजारों हजारों एग्जांपल देते हैं कि वो व्यक्ति सृष्टि करता है। एक बार की बात है कि एक वैज्ञानिक था, तो वैज्ञानिक नारद मुनि से मिला। तो नारद मुनि से पूछा कि नारद मुनि आप कहां जा रहे हैं? तो नारद मुनि बोले कि मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो वैज्ञानिक बोला कि ठीक है, आप भगवान से जब मिल करके आएंगे तो मुझे बताइए कि भगवान क्या कर रहे हैं। बोले ठीक है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, गए थोड़े से नारद मुनि आगे, एक मोची मिला। मोची ने भी सेम क्वेश्चन पूछा कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बोले जब भगवान से मिल करके आएंगे तो मुझे बताइएगा कि भगवान क्या कर रहे थे। गए नारद मुनि, भगवान से मिले, भगवान से मिलकर के वापस आए। वैज्ञानिक ने पूछा नारद मुनि आप भगवान से मिले? बोले हाँ मिला। तो भगवान क्या कर रहे थे? बोले भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो वैज्ञानिक बोलता है नारद मुनि कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? कोई सुई में से हाथी निकाल सकता है क्या? आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। नारद मुनि आगे गए उस मोची के पास। मोची ने पूछा नारद मुनि आप भगवान से मिले? बोले हाँ मिला। बोले भगवान क्या कर रहे थे? सेम आंसर दिया नारद मुनि कि भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची नाचने लगा, बहुत खुश हो गया कि मेरे भगवान कितने महान हैं जो सुई में से हाथी निकाल सकते हैं। तो नारद मुनि हंसने लगे, बोले तुमने मेरी बात पर भरोसा कर लिया? क्या सुई में से हाथी निकालना संभव है? तो हमें तो ऐसे ही लगेगा ना कि जो मोची का ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, नारद मुनि ने बोला और मोची ने मान लिया। लेकिन अगर प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखा जाए, मोची ने जवाब दिया कि नारद मुनि एक बात बताइए, एक छोटा सा बीज है, उस बीज के अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर फल है, उन फलों के अंदर बीज है, उन बीजों के अंदर पेड़ है, पेड़ों के अंदर फल है, उन फलों के अंदर बीज है, बीजों के अंदर पेड़ है, पेड़ों के अंदर फल है, फलों के अंदर बीज है, बीजों के अंदर पेड़ है, पेड़ों के अंदर फल है। जो इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म बना सकता है, जो एक छोटे से बीज के अंदर सारी सृष्टि रख सकता है, क्या वो व्यक्ति सुई में से हाथी नहीं निकाल सकता? छोटी सी बीज के अंदर, जो आप अमेरिका में देखेंगे बड़े बड़े रेडवुड ट्रीज होते हैं, बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचे ऊंचे, 50 60 100 मीटर तक, 150 मीटर तक भी जाते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। उसमें से अगर आप खोद करके रोड बना सकते हैं, इतने बड़े रेडवुड ट्रीज होते हैं, 5-5 हजार साल पुराने उनका। लेकिन बीज कितना बड़ा है? एक राई के दाने जितना, सरसों के जितना। एक छोटे से सरसों के दाने जितने बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष जो रख सकता है, तो क्या सुई में से हाथी नहीं निकाल सकता? भगवान का एक नाम है अधोक्षज। क्या नाम है? अधोक्षज। इस शब्द का अर्थ होता है अधा अक्षज। अक्ष मतलब our senses. Aksh means eyes and Aksh also means all our senses. Ja means जनित। जो हमारे इंद्रियों से जनित जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हम ईश्वर को नहीं समझ सकते।
इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? अधोक्षज। समझे? अधोक्षज का अर्थ समझे? क्या अर्थ हुआ अधोक्षज का? कि हमारे इंद्रियों से जो ज्ञान है, जैसे इंद्रियों से कैसे ज्ञान होता है? आंख से हमें रूप का ज्ञान होता है, कान से हमें शब्द का ज्ञान होता है, जीवा से हमें स्वाद का ज्ञान होता है, नासिका से हमें गंध का ज्ञान होता है। तो दीज आर कॉल्ड नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड सिंपली बाय द डिंट ऑफ आवर ओन नॉलेज। We cannot understand God by the sensual perception, and therefore God's name is Adhokshaja. Adha Akshaja, one who cannot be perceived with the senses, is called Adhokshaj. भगवान का एक नाम ही है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी मनुष्यों का एक परम धर्म है। सभी जीवों का एक परम धर्म है। वो क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज। भगवान अधोक्षज की भक्ति। अधोक्षज का अर्थ क्या हुआ? भगवान जो हमारी इंद्रियों से परे हैं। तो हम कई बार इस प्रकार का प्रश्न उठता है, तो अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें कि गॉड इज गिविंग अस ऑल दी नेसेसिटीज। अगर हम बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो वो टीपीसीओडीएल वाले बिजली काट देते हैं, लेकिन सूर्य से हम अनादिकाल से ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन कभी भी भगवान उसकी बिजली हमसे नहीं काटते। हमें हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि गॉड इज ऑलवेज अरेंजिंग रिसोर्सेज फॉर अस, एंड देयरफॉर वी शुड अप्रोच गॉड आउट ऑफ ड्यूटी। थैंक यू कि भगवान आप हमें इतना कुछ दे रहे हैं, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको धन्यवाद दें। तो तीन हो गए, गोइंग टू गॉड आउट ऑफ फियर, गोइंग टू गॉड आउट ऑफ डिजायर, बट दीज आर कंसिडर्ड टू बी लोअर प्लेटफॉर्म। थर्ड इज गोइंग टू गॉड आउट ऑफ ड्यूटी। दैट इज फाइन, दैट इज ओके, दैट इज गुड, बट द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू गॉड आउट ऑफ लव। दिस इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ अप्रोचिंग गॉड। सबसे निचला स्तर कौन सा है? डर के कारण जाना, और दूसरा इच्छाओं के कारण जाना। तो दीज आर दी मीन्स, ये है निचले प्लेटफॉर्म। लेकिन उसके ऊपर है गोइंग टू गॉड आउट ऑफ ड्यूटी, बट द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू गॉड आउट ऑफ लव। प्रेम से ईश्वर के पास जाना। अच्छा, अब अगर प्रश्न पूछे कि इस प्रेम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, अगर हम बोलते हैं कि ईश्वर से प्रेम करना, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? तो बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए भगवद गीता में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, हरे कृष्ण। माता जी आप उधर आ जाइए, आप उधर बैठ जाइए, वो माला हटा दीजिए, वहां से जगह खाली हो जाएगी। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चार प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। द लोएस्ट प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू गॉड आउट ऑफ फियर। सेकेंड लोएस्ट इज गोइंग टू गॉड आउट ऑफ डिजायर। सेकेंड हाईएस्ट इज गोइंग टू गॉड आउट ऑफ ड्यूटी, बट द हाईएस्ट इज गोइंग टू गॉड आउट ऑफ लव। तो अभी अब प्रश्न उठता है कि अगर हम ईश्वर के पास प्रेम से जाना है, तो प्रेम की व्याख्या कैसे करें? तो बहुत सरल है।
मैं एक एनालिसिस करके बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे बाइबल में लिखा गया है, गॉड इज अवर फादर, हम भी बताते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो भगवान गीता में खुद बोलते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापितः। कृष्ण से इन भगवत गीता दैट आई एम द सीड गिविंग फादर फॉर ऑल। जैसे एक वर्ड होता है ना, उसको कहते हैं मदर नेचर। प्रकृति की तुलना किससे की जाती है? माँ से की जाती है, मदर अर्थ, मदर नेचर। तो मदर नेचर, तो प्रकृति की तुलना अगर माँ से की गई है, तो उस माँ को बीज प्रदान करने वाले पिता कौन है? कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अहम बीजा प्रदा पिता। ये प्रकृति ब्रह्म, ये जो प्रकृति है ये माँ के समान है, और मैं कौन हूं? आई एम द सीड गिविंग फादर, अहम बीजा प्रदा पिता। इसी को कृष्ण कह रहे हैं दूसरे जगह पे भगवत गीता में ही, पितामस्य जगतो माता धाता पितामह। पितामस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हूं। और क्या बोल रहे हैं? मैं माता भी हूं, और धाता मतलब प्रोटेक्टर भी हूं, और पितामह भी हूं, मतलब ग्रैंडफादर भी मैं हूं, फादर भी मैं हूं, मदर भी मैं हूं, और नर्स भी मैं हूं। माता धाता पितामह। अभी प्रश्न उठ सकता है कि पिता है भगवान, समझ आता है, तो माता कैसे है? भगवान पिता है तो समझ आता है, सब जानते हैं कि गॉड इज अवर फादर, पर गॉड मदर भी है कैसे समझेंगे? भाई पिता तो है भगवान, लेकिन माता भी है, कैसे समझेंगे? दो उदाहरण देता हूं मैं, शास्त्र के दो उदाहरण से आप समझ जाएंगे। आप सबने ध्रुव का नाम सुना है? ध्रुव एक भगवान के भक्त हुए हैं, ध्रुव, है ना, जो तपस्या करने के लिए चले गए थे जंगल में। तो आप सब ये घटना जानते हैं कि ध्रुव की सौतेली मां ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। तो सौतेली मां ने कहा कि नहीं नहीं, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और ध्रुव ने जब ये सुना तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, तो रोते हुए गए अपनी माता के पास, सुनीति के पास, और बताया कि इस प्रकार से हमारी सौतेली मां ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। तो तब सुनीति कहती कि देखो ध्रुव, इस जीवन में अगर तुम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की शरण स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ध्रुव, तुम्हारे पिता को जो राज्य मिला है वो किसकी कृपा से मिला है? भगवान विष्णु की कृपा से मिला है। ध्रुव के पिता का नाम था महाराज उत्तानपाद। तुम्हारे दादाजी को जो राज्य मिला है वो किसकी कृपा से मिला है? वो भी भगवान विष्णु की कृपा से मिला है। ध्रुव के दादाजी का नाम है स्वयंभू मनु। और तुम्हारे पर दादाजी को जो राज्य मिला है वो भी भगवान विष्णु की कृपा से मिला है। ध्रुव के पर दादा कौन है? ब्रह्मा। भगवान विष्णु से जन्म होता है ब्रह्मा का, ब्रह्मा के पुत्र हुए स्वयंभू मनु, मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। तो माता ने कहा ध्रुव को कि बेटा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा और तुम्हारे परदादा, इन सबको जो भी शासन करने के लिए जो मिला है, जो राज्य मिला है, वो सब भगवान विष्णु की कृपा से मिला है। अगर तुम्हारे हृदय में कुछ भी इच्छा भी है अगर, तो तुम जाओ भगवान विष्णु के पास जाओ। तुम ध्रुव ने पूछा कि माता जी, मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं भगवान को कैसे पाऊंगा और भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माता ने कहा कि देखो, मेरे को पता नहीं भगवान एग्जैक्टली कहाँ मिलेंगे, पर मैंने सुना है कि जंगल में मिलेंगे। तो ये हजारों हजारों लाखों लाखों साल पहले की घटना है। तो जंगल में मिलेंगे, तब उस जमाने के जंगल कितने डेंजरस होते होंगे। लेकिन छोटा सा ध्रुव बिना डरे जंगल में चला गया। ध्रुव की मां ने उसको एक बात बताई थी। ध्रुव की मां ने कहा था, देखो बेटा, मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूं
तो मेरे पास एक मां का हृदय है। आई हैव द हार्ट ऑफ अ वन मदर। मेरे पास एक मां का हृदय है, लेकिन भगवान विष्णु के पास ही हैज द हार्ट ऑफ मिलियन मदर्स। मेरे पास एक मां का हृदय है, लेकिन भगवान विष्णु के पास लाखों लाखों माओं का हृदय है। ये कौन बता रही है? कि ध्रुव की मम्मी उनको बता रही है, और ये भी बोल रही हैं कि मेरे अंदर तो भाई हर मां के अंदर हम देखते हैं कि अपने शिशु को प्रेम करने की प्रवृत्ति है। मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में भी। मनुष्य तो अपने बच्चों से प्रेम करते ही हैं, पशु भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हम देखते हैं कि जो कुत्ता होता है वो भी अपने बच्चे से प्रेम करता है, जो बिल्ली होती है वो भी अपने बच्चे से प्रेम करती है, जो बंदरिया होते हैं वो भी अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो ये मां के अंदर जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है वो कहां से आई? ये मां के अंदर प्रेम करने की प्रवृत्ति कहां से आई? ये कोई हार्मोन से नहीं आई, ये कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से नहीं आई। ये प्रेम करने की प्रवृत्ति कहां से आई है? भगवान से आई है। कृष्ण भगवद गीता में खुद कह रहे हैं इस बात को, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्य प्रोमत्ता सर्वम प्रवर्तते। हर व्यक्ति के अंदर जो इमोशंस में, उस इमोशन के स्रोत भी भगवान है। तो अगर माता पिता के अंदर अपने बच्चों को प्रेम करने की प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति भी भगवान दे रहे हैं। भोजन भगवान दे रहे हैं, भोजन पचाने की क्षमता भी भगवान दे रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। हम सब जानते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं सब जानते हैं कि पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फूड जाता है तो डाइजेस्ट हो जाता है। उसको आयुर्वेद में कहते हैं जठर अग्नि, पेट की अग्नि। पेट की अग्नि जब मंद पड़ जाती है तो डाइजेशन पावर घट जाती है। तो ये जठर अग्नि भी कहां से है? तो कृष्ण गीता में कह रही है जठर अग्नि भी मैं देता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। सभी प्राणियों के शरीर में जो जठर अग्नि है वो भी मैं देता हूं। तो भगवान गॉड पोजेस द हार्ट ऑफ मिलियन मदर्स, और मां के अंदर जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है वो भी भगवान से आई है। तो इसलिए भगवान मां एक केवल मां नहीं है, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल मदर्स। और इसी प्रकार से चाणक्य पंडित एक बात बताते हैं। आप सबने चाणक्य पंडित का नाम सुना है। चाणक्य पंडित एक श्लोक में बोलते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बरो गीयते। चाणक्य बोल रहे हैं कि मुझे, अगर मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करता हूं तो का चिंता मम जीवने, मेरे जीवन में क्या चिंता है? ये कौन बोल रहे हैं? चाणक्य। चाणक्य बोल रहे हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बरो गीयते। अगर मैं हरि, जो विश्वम्बर है, जो विश्व का पालन पोषण करते हैं, अगर मैं उनका गुणगान करता हूं तो मेरे जीवन में क्या चिंता? तो चाणक्य से किसी ने पूछा, कोई प्रमाण है कि भगवान विश्वम्बर है, विश्व का भरण पोषण करते हैं? कोई प्रमाण है आपके पास? कैसे हम माने कि भगवान सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं? हम कैसे माने? तो चाणक्य कहते हैं, हाँ प्रमाण है। नचेत अर्भ का जीवन आय जननी स्तन्यम कथम निर्मयेत। जब एक बच्चा पैदा होता है तो मां के स्तनों में दूध आ जाता है। कहां से आता है? ये ओमफेड से नहीं आता, कि अमूल से नहीं आता, कि मिल्की मुंह से नहीं आता। कहां से आता है? कौन देता है? कोई वैज्ञानिक नहीं देता है, कोई डॉक्टर नहीं देता। कहां से आता है? शिशु जन्म लेते से मां के स्तन में दूध आ जाता है। कौन देता है? भगवान देते हैं। ये प्रमाण कौन दे रहे हैं? चाणक्य पंडित। तो मां के हृदय में जो प्रेम है अपने शिशु के प्रति, वो भगवान से आता है। और मां जो पालन पोषण करती है बच्चे का, वो क्षमता भी भगवान से आती है। तो इसलिए जब भगवान गीता में कह रहे हैं कि आई एम द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, पितामहस्य जगतो, मैं पिता हूं, और साथ साथ क्या बोल रहे हैं? मैं माता भी हूं। तो ही इज फादर बिकॉज ही इज द सीड गिविंग फादर, अहम बीज प्रदापिता। एट द सेम टाइम ही इज मदर। एंड व्हाई ही इज मदर? Because he possesses the heart of million mothers. Why is mother? Because मां के अंदर जो प्रेम करने की
प्रवृत्ति है, जो क्षमता है, वो भी भगवान से आती है। एंड व्हाई हिज मदर, अगर शिशु के पालन पोषण करने के लिए जो दूध भी आता है अगर माँ के स्तनों में, वो तो भगवान से आता है। तो आप देखिए, मैं जो बता रहा था कि भगवान से, ये तो भगवान हमसे प्रेम करता है, हमें समझ आ रहा है। भगवान पिता के और माता के रूप में हमारा पालन पोषण करते हैं। तो आप देखिए, बाइबल में कहा गया गॉड इज अवर फादर, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया गॉड इज अवर फादर। तो ये एक भाव है भगवान के पास अप्रोच करने का कि गॉड इज अवर फादर। लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत में एक और भाव है भगवान के पास अप्रोच करने का, कि गॉड इज नॉट जस्ट अवर फादर, रेदर गॉड इज अवर सन। भगवान केवल हमारे पिता नहीं है, भगवान हमारे पुत्र भी हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाल गोपाल की सेवा करते हैं। किस भाव से करते हैं कि ये बाल गोपाल हमारे पुत्र हैं। जब हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं तो हम ये मान के सेवा नहीं करते कि भगवान हमारे मेंटेनर है, हम ये मान के सेवा करते हैं कि हम भगवान को मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम केवल ये मानते कि भगवान हमारे मेंटेनर है, अगर भगवान हमारे पिता हैं, तो भगवान हमारा टेक केयर करेंगे, हम बिल्कुल चिंतन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें सोचना चाहिए, जब भगवान की सेवा होती है तो भाव क्या होता है कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन गॉड, रेदर गॉड इज डिपेंडेंट अपॉन मी। ये अंडरस्टैंडिंग दूसरे दर्शन में नहीं है, ये इस्लामिक थियोलॉजी, अरेबिक थियोलॉजी में नहीं है, अब्राहमिक थियोलॉजीज में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में नहीं है, जुडाइज्म में नहीं है। ये थियोलॉजी केवल वैष्णविज्म में, कि गॉड इज नॉट जस्ट अवर फादर, गॉड इज ऑल्सो अवर डिपेंडेंट। क्यों? जब सेवा की भावना आती है तब क्या भाव होना चाहिए कि भगवान हम पर निर्भर है, तब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। इसको कहते हैं प्रेम करना। प्रेम करने का अर्थ होता है ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति की डेफिनेशन क्या है, प्रेम की डेफिनेशन क्या है? सेवनम, सेवा करना। आप बोलेंगे भगवान को सेवा की क्या जरूरत है, भगवान तो सब कुछ, उनके पास तो सब कुछ है। उनके पास सब कुछ है, अगर यही भाव रखेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। और प्रेम की अर्थ ही होता है सेवा। प्रेम का अर्थ ही होता है, जब मैं बोलता, जैसे उदाहरण के तौर पे एक मम्मी है जो किचन में काम कर रही है, उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा सोफे पे बैठा हुआ है, मोबाइल चला रहा है और यही से बोल रहे मम्मी आई लव यू, बार बार ऐसा बोल रहे मम्मी आई लव यू, लेकिन अपने गेम खेलने में बिजी है। दूसरा बच्चा है, वो देख रहा है कि मम्मी किचन में बिजी है, तो जाता है किचन में, मम्मी हाउ कैन आई हेल्प यू, बर्तन धोने में मदद कर देता है, सब्जी काटने में मदद कर देता है, कुछ मार्केटिंग करने में मदद कर देता है। ये बच्चा नहीं बोल रहा आई लव यू, बट ही इज प्रैक्टिकली डूइंग समथिंग फॉर मदर। और दूसरा वाला जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो सोफे में बैठा हुआ है, वो यहां से चिल्ला रहा है मम्मी आई लव यू, पर मोबाइल देखने में बिजी है। तो वास्तविकता में कौन मम्मी से प्रेम करता है? हाँ, कौन सा वाला बच्चा? जो मम्मी को हेल्प करता है। उसी प्रकार से केवल ये बोलना कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं, इट इज नॉट सफिशिएंट। प्रेम का अर्थ होता है वी मस्ट प्रैक्टिकली एंगेज इन गॉड सर्विस। हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भगवान की सेवा हो सके, यद्यपि उन्हें सेवा की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में लिखा गया है, प्रहलाद महाराज एक श्लोक में बोलते हैं, नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करणो प्रणीते यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखम यथा मुखश्री। नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो, गॉड इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, वो पूर्ण है, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, निज लाभ पूर्णो। लेकिन मानम जनाद अविदुषा करणो प्रणीते, स्टिल ही डिमांड्स। भगवद गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू ऑफर इट टू मी मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। अरे जब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप पूर्ण हैं, फिर आप डिमांड क्यों कर रहे हैं?
If you are complete in yourself, naivatmano provarayam nijalav purno, you are complete in yourself. Purnamada purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnamevavashishyate. God is complete. If God is complete, then why he is demanding? Krishna is demanding in Bhagavad Gita, sarva dharman pratyajya mamekam sharanam praja. Become my devotee, offer obeisances to me. Krishna is demanding. The question arises, if God is complete in himself, then why he is demanding? Karuno Branite, out of his compassion he is demanding. Although he doesn't want anything, but still he demands. Because if someone offers something to God, he becomes glorified. जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो फूल माला भगवान को चढ़ी है, तो ये जो फूल माला बनाने वाला व्यक्ति है, जो फूल माला चढ़ाने वाला व्यक्ति है, जो फूल तोड़ने वाला व्यक्ति है, दे ऑल बिकम ग्लोरीफाइड. एक जो फूल है, एक सामान्य से पॉलिटिशियन के ऊपर चढ़ा दिया जाए, और एक फूल है जो भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए, तो कौन सा फूल ग्लोरीफाइड होता है? किस फूल को लोग ले लेकर के सूंघते हैं, सिर पे रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं? जो एक सामान्य राजनेता के ऊपर चढ़ा दिया गया है, पॉलिटिशियन के ऊपर दे दिया गया है, या जो भगवान को ऑफर किया गया है? तो फूल है, लेकिन क्योंकि वो फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया गया है, दैट फ्लावर हैज बिकम ग्लोरीफाइड. समझ पा रहे हैं? तो भगवान क्यों मांगते हैं? भगवान को कुछ नहीं चाहिए, करुणों प्रणीते. उदाहरण दे रहे हैं, यथा मुखश्री, जैसे दर्पण के ऊपर, मिरर के ऊपर, हम आईने के ऊपर हम अपना चेहरा देखते हैं, तो वास्तविक चेहरा ये है और आईने में रिफ्लेक्शन है. उसी प्रकार से वास्तविक व्यक्ति भगवान है और सब लोग रिफ्लेक्शन मात्र है. तो रिफ्लेक्शन को सजाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन वास्तविक व्यक्ति को सजाएंगे तो सब सज जाएंगे. इफ गॉड इज ग्लोरीफाइड, एवरीवन बिकम ग्लोरीफाइड. यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट. हम महाभारत में देखते हैं कि जब जैसे ही दुर्वासा ऋषि पहुंच गए पांडवों के पास, अचानक पहुंच गए बिना नोटिस दिए, और दुर्वासा ऋषि पहुंचे थे अपने हजारों शिष्यों को लेकर के. वो अकेले नहीं जाते थे, वो शिष्य समूह को साथ में लेके जाते थे. जब पहुंच गए तो उसके बाद क्या हुआ, जाके युधिष्ठिर को बोलते कि तुम भोजन रेडी करो, हम लोग स्नान करके आते हैं. तो युधिष्ठिर बीच जंगल में, पांचों भाई रहते थे और द्रौपदी रहती थी, तो बीच जंगल में कहां से भोजन की व्यवस्था करेंगे, वो भी इतने हजारों लोगों के लिए, हजारों शिष्यों के लिए. तो द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, लेकिन उसकी विशेषता क्या थी कि जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया तब तक वो अक्षय पात्र से भोजन निकलेगा, लेकिन एक बार द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो उससे कुछ नहीं निकलेगा. और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी. तो युधिष्ठिर और द्रौपदी सब परेशान हो गए, अब क्या करें. और दुर्वासा तो फेमस है, नटोरियस है, इज नटोरियस फॉर बीइंग एंग्री. बहुत गुस्सेल है, उनका नाम ही दुर्वासा, दुर्वास, जिसके साथ रहना कठिन है, जरा जरा सी बात में गुस्सा करते हैं. तो क्या करें. तो द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया, और स्मरण करने मात्र से भगवान वहां पहुंच गए. और द्रौपदी को आके बोलते हैं कि द्रौपदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है. तो द्रौपदी कह रही, अरे आपको इसलिए तो बुलाया, यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं है, आप मदद करिए. आप कह रहे भूख लग रही है. बोले नहीं, तुम देखो तुम्हारे पात्र में कुछ तो होगा. द्रौपदी का नहीं कुछ नहीं, वहां से तो हम सब खाली हो गए. बोले नहीं, फिर भी चेक करो. तो जब चेक किया तो एक छोटा सा साग का पत्ता था, एंड कृष्णा सिंपली एक्सेप्टेड दैट साग. और कृष्ण ने डकार मारी और सारे दुर्वासा ऋषि, उनके शिष्य लोग, सबका पेट भर गया. वो समझ रहे हमारा पेट भर गया तो अभी क्या करेंगे, तो वहीं से वहीं चले गए, इधर आए नहीं वापस. तो ये कोई सामान्य स्टोरी नहीं है मात्र, इट्स अ फैक्ट. इफ समवन ट्राइज टू सेटिस्फाई द लॉर्ड, ही बिकम्स सेटिस्फाइड, एवरीवन एल्स बिकम्स सेटिस्फाइड. यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे. यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहरा जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरणम अच्युतिज्य. इस श्लोक में बताया गया है जैसे जड़ में पानी डालने से शाखा प्रशाखा प्रशस्त हो जाती है. भाई जब पेड़ में पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं.
तो जड़ में पानी डालने से पूरी शाखा प्रशाखा पोषित हो जाती है, पेट में भोजन पहुंचाने से पूरा अंग प्रत्यंग पोषित हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान अच्युत को, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण को संतुष्ट कर, कृष्ण को किसी प्रकार किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल कृष्ण डिमांड्स कि मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरे नामों को जप करो। क्यों? अगर कोई ऐसा करता है तो ही बिकम्स ग्लोरीफाइड। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं खत्म करूंगा। एक सामान्य न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर की उम्र कितनी होती है? एक दिन। इनफैक्ट एक दिन भी नहीं रहती, सुबह पढ़ने के बाद शाम को भी कोई उसको पढ़ना पसंद नहीं करता। और वो न्यूज़पेपर के साथ हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं? शेल्फ में बिछा देते हैं, और खाना पैकिंग करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। अगर मान लीजिए घर में वो बिल्ली घुस गई और वो कुछ शिट करके जाती है, तो न्यूज़पेपर यूज करते हैं उसको सफाई करने के लिए। तो न्यूज़पेपर भी वही कागज से बना है, वही इंक से लिखा गया है, और उसी कागज इंक से भगवत गीता भी बनी है। लेकिन भगवत गीता के साथ हम क्या करते हैं? उसको सिर पे रखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको पढ़ते हैं ऑव एंड रेवरेंस के साथ। और न्यूज़पेपर तो हर दिन नई नई न्यूज लेके आता है। न्यूज एवरी डे इट्स ब्रिंगिंग न्यू एंड न्यू न्यूज। But Bhagavad Gita, the same information, it is coming down from 5,000 years at least. But every time that when we read it, we get newer and newer inspirations. जबकि आप न्यूज़पेपर में देखेंगे हर दिन चोरी हो रही है, तो अलग अलग तरीके से चोरी हो रही है, अलग अलग तरीके से करप्शन हो रहा है, अलग अलग तरीके से डकैती हो रही है, अलग अलग तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है। हम न्यूज़ में पढ़कर अरे यार वही रोज रोज की बात। अरे रोज रोज तो अलग अलग तरीके से हो रहा है, न्यूअर एंड न्यूअर वेज से चोरी हो रही है, न्यूअर न्यू वे से करप्शन हो, लेकिन हम क्या बोलते हैं? अरे वही रोज रोज की खबर। जबकि भगवत गीता वही सेम टेक्स्ट हजारों सालों से चला आ रहा है, कोई सेकंड एडिशन नहीं, थर्ड एडिशन नहीं, फोर्थ एडिशन नहीं, लेकिन एवरी टाइम वी रीड इट गिव्स अ न्यूअर न्यूअर इंस्पिरेशन। क्यों? बिकॉज दैट इज ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर, ये दिव्य है, ये दिव्य ज्ञान, एंड दिस इज मंडेन, सांसारिक ज्ञान। क्योंकि वो कृष्ण से युक्त है, भगवान से युक्त है, तो इट कंटेन दैट पोटेंसी। तो भगवान को किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है, भगवान पूर्ण है, लेकिन स्टिल ही एक्सपेक्ट कि मुझसे प्रेम करे। इसलिए वन हु अप्रोचेस गॉड आउट ऑफ लव इज कंसिडर्ड टू बी ऑन द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। एक छोटा बच्चा है, वो चॉकलेट खा रहा है, तो चॉकलेट खा रहा है, तो उसने देखा कि मेरे पापा के पास चॉकलेट नहीं है, तो अपनी चॉकलेट में से कुछ पापा को देता है। तो पापा को चॉकलेट से मतलब नहीं है, लेकिन पापा क्या करते हैं? जो भाव है उस बच्चे का, कि देखो मेरा बच्चा कितना मैच्योर हो गया है कि वो देख रहा है कि माय फादर डजंट हैव अ चॉकलेट, सो आई शुड गिव इट टू हिम, आई शुड शेयर विद हिम। एक मम्मी थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पास 2 एप्पल्स हैं, तो मुझे एक दे दो। तो बच्चे ने क्या किया? जल्दी से एक एप्पल उठाया, उसको काट लिया, और दूसरा एप्पल उठाया, उसको भी काट लिया। तो मम्मी बड़ी दुखी हो गई, मतलब ये बच्चा अभी, मतलब ही डजंट हैव दैट फीलिंग। और फिर क्या करता है बच्चा? मम्मी यू टेक दिस वन, दिस इज मोर स्वीट। और इमीडिएटली बच्चे, मम्मी का हृदय पिघल गया कि उसने चखा क्यों था? टेस्ट करके पता करने के लिए ज्यादा मीठा कौन सा, मम्मी आप ये ज्यादा मीठा वाला। So simply by this small act of love, mother becomes satisfied. Simply by this small act of love, mother becomes satisfied. Similarly, simply if someone offers obeisance to the Lord, भगवान को कोई थोड़ा प्रणाम करता है, थोड़ा भगवान के चरणों में फूल दे देता है, कम से कम थैंक यू बोलता है कि भगवान यू हैव गिवन मी एवरीथिंग इन लाइफ, आई एम ग्रेटफुल। By this small act of devotion, Krishna becomes grateful. भावग्राही जनार्दना, भगवान को कहते हैं भावग्राही। तो ये बहुत सिंपल है। So devotion, act of devotion is a very simple thing. Loving God is a very simple thing, but it has to be done in a systematic manner. So for example,
अभी प्रश्न उठता है कि भक्ति, भगवान से प्रेम करना, इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। ABCD फॉर्मूला है भगवान से प्रेम करने का। ABCDE फॉर्मूला है। A स्टैंड फॉर एसोसिएशन। भगवान से प्रेम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कर सकते हैं? भगवान के भक्तों का संग कर सकते हैं। ये सिंपल है। A स्टैंड फॉर एसोसिएशन। रामचरितमानस में लिखा है, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। The devotion start with associating with devotees. A stand for association. B stand for books. Reading भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। थोड़ा समय देकर के, हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा निश्चित रूप से, हम व्यस्त हैं, लेकिन दिन में 1 पेज 2 पेज करके भी पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली विल अंडरस्टैंड द फिलॉसफी। हम लोग लेकर के आए कुछ बुक्स। आफ्टर द क्लास यू कैन अरेंज इट इन समवेयर सो दैट एवरीबॉडी कैन सी इट। तो B स्टैंड फॉर बुक्स। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग, द फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द रिचुअल्स, ऑल द प्रोसीजर्स आर टू बी बैक्ड बाय फिलॉसफी, दर्शन। कभी किसी आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछना चाहिए, क्या देखना चाहिए? लोग आध्यात्मिक संस्था में जाके देखते हैं भाई इनकी बिल्डिंग कैसी है, घर उनके मार्बल पड़ा है कि टाइल पड़ा है, किस स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं। These are not important things. Important is what is their philosophy. उसका दर्शन क्या है, और ये दर्शन समझ आता है बुक्स पढ़ने से। So A stand for association, association of devotees, भगवत भक्तों का संग। B stands for reading books, स्पेशली भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी ने बहुत परिश्रम करके श्रीमद् भागवतम लिखा है, कमेंट्री, इसको इंग्लिश अनुवाद किया है। आज 70 से भी अधिक भाषाओं में भागवतम, भगवत गीता अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड। भारत के अलावा रशिया में भगवत गीता का बहुत अधिक प्रचार है। बाकी अमेरिका और यूरोप में तो है ही, चाइना में, जापान में, यहाँ तक कि अरेबियन कंट्रीज में भी लोग प्रभुपाद जी की भगवत गीता, भागवतम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपनी अंतिम श्वास तक, लास्ट समय तक भागवतम लिखा। तो हमारे पास उनका सबसे बहुमूल्य अगर कुछ गिफ्ट है तो उनकी बुक्स है। So A stands for association, B stands for books, C stands for chanting, भगवान के पवित्र नामों का जप। अभी हम आपको बताएंगे कैसे पवित्र नामों को जप किया जाता है, जो कहते हैं मंत्रा मेडिटेशन। मना त्रायते इति मंत्रा, मन की रक्षा करने का ये तरीका है, मंत्र। एंड D stands for डिवोशनल डाइट। डाइट मतलब कृष्ण प्रसाद। हम वैष्णव समाज में भक्तों के बीच में हम बाहर से कुछ भी नहीं खाते, हम सब कुछ कृष्ण को अर्पित करके भोजन करते हैं। क्योंकि कृष्ण को अर्पित करने से जो उस भोजन में जो जैसे उदाहरण के तौर पे हम जो भी भोजन है, जो भी सबको सारे रिसोर्स, वो कृष्ण की संपत्ति है। तो हम कृष्ण की संपत्ति कृष्ण को ऑफर करते हैं और प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो जब अन्न शुद्ध होता है व्यक्ति का तो उसका अस्तित्व शुद्ध होता है, उसका भोजन शुद्ध होता है तो उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। तो भगवान में मन लगता है अगर हमारा अन्न शुद्ध है तो इसलिए हम लोग भगवान को भोग अर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिवोशनल डाइट। A stands for association, B stands for books, C stands for chanting, D stands for devotional diet, and E stands for engagement. हमारे संस्था से कोई भी भक्त जो जुड़े होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। ये लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लोग पढ़ाई के साथ साथ अपनी भक्ति करते हैं। जो जॉब होल्डर्स हैं वो जॉब के साथ साथ भगवान की कुछ सेवा की जिम्मेदारी लेते हैं। जो गृहिणियां हैं वो मंदिर में माला बनाती हैं, अलग अलग प्रकार से सेवा करती हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से भगवान की सेवा में नियुक्त होता है। ई स्टैंड्स फॉर एंगेजमेंट। तो ये ABCDE फॉर्मूला है भगवान से प्रेम करने का। तो ये जो श्लोक मैंने अभी आप लोग को बताया था, इस श्लोक में मैंने बताया, इस श्लोक जो हमने डिसाइड किया, इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें हमने बताया
कि न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, जिस स्थान पर भगवान कृष्ण की कथा नहीं होती, और बोल रहे हैं न साधवो भागवता सदाश्रय, और जिस स्थान पर भगवान के भक्तों का आना जाना नहीं होता, और बोल रहे ना जत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, और जिस स्थान पर संकीर्तन यज्ञ रूपी महोत्सव नहीं मनाए जाते। तीन चीजें बोल रहे हैं, क्या क्या? कि जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं होती, दूसरा जिस स्थान पर साधु संग नहीं होता, भगवान के साधुओं का भक्तों का आना जाना नहीं होता, और जिस स्थान पर संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन भी यज्ञ जो अभी हमने किया, संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तो बोल रहे हैं सुरेश लोको अपि, भले ही वो देवताओं के लोक क्यों ना हो, वो रहने योग्य स्थान नहीं है। क्या बता रहे श्लोक में? द प्लेस वेयर ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा भगा, द प्लेस वेयर कृष्ण कथा इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड, न साधवो भागवता सदाश्रया, वेयर देयर इज नो विजिट ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, and na jatra yagyesh makha mahotsava, and the place where the sankirtan yagyas are not being celebrated, suresh loku api, let it be heaven, let it be the abode of Indra, navai sevitam, it is not a good place to live in. और ये देवता लोग ही श्लोक को बोल रहे हैं, ये दिस श्लोकास आर रिसाइटेड बाय द demigods, the देवता residing in heavenly planets, देवलोक में, इंद्रलोक में रहने वाले देवता इस श्लोक को बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं होती, जिस स्थान पर साधुओं का आना जाना नहीं होता, और जिस स्थान पर कीर्तन नहीं होता, वो स्थान रहने योग्य स्थान नहीं है। तो लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आप लोगों का जो घर है वो यहाँ तीनों हो गया, तो ये स्थान अभी देवताओं के लोक से भी उन्नत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, यहाँ पर सभी भक्तों का समागम हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पे संकीर्तन हो रहे। सो दिस प्लेस हैज बिकम इवन मोर ग्लोरिफाइड देन दी इंद्रलोक। हरे कृष्ण। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? 5 मिनट ले सकते हैं, पता करिए वो लोग कहाँ हैं, कितने देर में पहुंच रहे हैं। If anyone have any question, you can discuss for 5 minutes. किसी के मन में कोई जिज्ञासा? ये क्या अच्छा लगा आपको, आप शेयर कर सकते हैं। मतलब क्या अच्छा लगा आज आपको डिस्कशन में, आज ने सुना? लव, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू गॉड आउट ऑफ लव। वेरी गुड, हरे कृष्ण। तो जी आपको क्या अच्छा लगा? जी जी ओके। जब बात आती है कथा, तो कथा का अर्थ क्या होता है? भगवान की कथा है और भगवान का कीर्तन, दो चीजें हैं। तो कीर्तन है कृष्ण और कथा है राधा रानी। तो राधा कृष्ण साथ में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। कृष्ण, जहां कृष्ण कीर्तन होता है, साथ साथ कृष्ण कथा भी होना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमने अभी कीर्तन भी किया और कथा भी किया, तो कीर्तन है कृष्ण और कथा है श्रीमती राधा, दोनों का समावेश हो गया। तो इसलिए कथा महत्वपूर्ण है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रीजन, प्रसाद आ गया, दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, कथा किससे सुनना चाहिए? एक कथा तो बहुत लोग बोलते हैं, किससे सुने? तो बताया गया है कि अवैष्णवो मुखोद्धृतम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्ट यथापया। बता रहे हैं कि अवैष्णवो मुखोद्धृतम, जो भगवान का भक्त नहीं है, भक्त मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो धर्म आचरण नहीं करता, जो पापाचार में लगा हुआ है, और जो प्रमाणिक परंपरा में नहीं है। जैसे मैं जो आज आपको जितनी बात भी बताया, तो दिस नॉलेज आई एम नॉट इन्वेंटिंग माई ओन नॉलेज, दिस नॉलेज इज कमिंग डाउन इन परंपरा। इसे इस्कॉन इज नॉट न्यू इंस्टीट्यूशन। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, ज्ञान ब्रह्मा जी ने
नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने परंपरा में आगे 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 चैतन्य महाप्रभु आए इस परंपरा में, इसी परंपरा में आगे चल के श्रील प्रभुपाद जी आए और इस्कॉन आया। सो वॉट एवर नॉलेज दैट वी आर गिविंग, इट इज नथिंग न्यू, दिस नॉलेज इज कमिंग डाउन फ्रॉम द लिनेज, पारंपरिक ज्ञान है। दूसरी बात जो मैं आपको बात बोल रहा, कोई बात मैंने शास्त्र विरुद्ध नहीं बोली है। वॉट एवर आई हैव स्पोकन फ्रॉम द शास्त्र। तो जो कथा बोलता है उसकी क्वालिफिकेशन है ये कि उसे परंपरा में होना चाहिए, उसे शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। इनफैक्ट ही शुड कोट द शास्त्र। जैसे वकालत में वकील क्या करते हैं, वो कोट करते हैं इंडियन पिनल कोड की फलानी धारा के अनुसार ऐसा, पुराने केस के अनुसार ऐसा। उसी प्रकार से जब कोई कथा बोलता है तो ही शुड कोट फ्रॉम द शास्त्र। गीता में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है। अगर कोट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो मन से बोल रहा है। हम देखते हैं आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे साधु आते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम गिव देयर ओन मेंटल स्पेकुलेशन। तो मेंटल स्पेकुलेशन इज नेवर एक्सेप्टेड इन अ वैष्णव परंपरा। व्हाटएवर वी स्पीक मस्ट कम डाउन इन परंपरा, मस्ट कम डाउन फ्रॉम शास्त्रस। कृष्ण गीता में खुद कह रहे हैं, यह शास्त्र मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः नसा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्र के विरुद्ध बात बोलता है वो इस जीवन में भी सुखी नहीं होता और परम गति को भी प्राप्त नहीं करता। और हम देखते हैं बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं शास्त्र विरुद्ध बात बोलते हैं। तो जब कथा की बात आती है तो कथा बोलने वाला परंपरा में होना चाहिए, उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए, वो शास्त्र के अनुसार बात बोलना चाहिए। अगर ऐसा, इस प्रकार के वैष्णव से कथा सुनना चाहिए। लेकिन जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णवो मुखोधृतम पूतम हरि कथामृतम, हरि कथा अमृत के समान है, पवित्र करने वाली है। लेकिन अगर अवैष्णव के मुंह से निकली है तो सुनना नहीं चाहिए। क्यों? श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पुच्चिष्ठ यथापया। दूध तो सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर उस दूध में सांप ने मुंह लगा दिया तो हम उस दूध को नहीं पिएंगे। उसी प्रकार से भगवान की कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो प्रमाणिक वैष्णव के मुंह से नहीं आई है तो क्या होगा, वो कैसी होगा कथा जिसमें अवैष्णव रूपी सांप ने मुंह लगा दिया, तो वो सुनने से हानिकारक है। तो कथा किससे सुनना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवैष्णव मुखोद्यतम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए। तो इसलिए जब बात करें कथा, तो कथा का एक क्वालिफिकेशन है। जी जी हाँ, सुन सकते तो इट इज इक्वल, चलेगा। हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। भगवान की कृपा से आज टेक्नोलॉजी है। सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाए थे परीक्षित महाराज को, उसमें रिकॉर्डिंग हो गई होती तो क्या बात होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रभुपाद जी ने अपना आंदोलन अमेरिका में जाके शुरू किया, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल द टेक्नोलॉजीज वर अवेलेबल देयर। इफ ही वुड हैव स्टार्टेड हियर इन इंडिया, so we would not have got the recorded lectures. So at least that was because Prabhupada's guru has instructed him, you go to the Western world and make them devotees, because when Indians will see that Americans are following, so naturally they will follow. So that was the whole strategy. So therefore Prabhupada went to America, preached the Americans and make them wear dhoti kurta, make them shave their heads, make them wear kanthi mala tilak. And when Prabhupada brought his American disciples to India, and when Indians saw that these Americans are following Krishna Bhakti, so they become attracted and they started to follow. So that was the whole strategy. But otherwise, ISKCON is nothing new. The old parampara gyan, it is said the old wine in new bottles. Simply the packaging has changed, but the knowledge remains the same. और किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? ठीक, संस्कृत को लेकर के प्रचार प्रसार हो रहा है, फिर भी जैसे कि अमेरिका, रसिया और यूक्रेन और ये हमारे कितने कितने देश में अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें लाखों लोग का जान जाता है,
अच्छा बैठिए। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि इतना इतना युद्ध चल रहा है, वे लोग के ऊपर ये प्रभाव क्यों नहीं आता है। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा, आप समझ जाएंगे। रियल स्टोरी है। एक बार की बात है, हमारे मायापुर में गौर पूर्णिमा, यहाँ पे आप उड़ीसा में बोलते हैं ढोल पूर्णिमा, है ना, होली, उस समय बहुत बड़ा फेस्टिवल लगता है। तो एक विदेश से भक्त आए थे, अमेरिकन भक्त, और बहुत बड़ा शरीर उनका, हट्टे कट्टे। तो वो एक कमरे में दूसरे एक भक्त के साथ रह रहे थे, और जब दूसरे भक्त ने कहा कि मच्छर हो रहा है, मॉस्किटो, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं तो मच्छर मर जाएंगे, मच्छर ये हो जाएंगे। तो जो अमेरिकन भक्त थे वो बोले नो नो प्रभु, विल नॉट यूज मॉस्किटो कॉइल, हम मॉस्किटो कॉइल यूज नहीं करेंगे, हम मच्छरदानी लगा लेंगे, विल पुट मॉस्किटो नेट बट विल नॉट यूज मॉस्किटो कॉइल। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो बोले मच्छरों को सफोकेशन होगा। क्या बोले? मच्छरों को सफोकेशन होगा। तो ये भक्त तो बिल्कुल सिर पकड़ लिया, कैसी बात कर रहे हैं, इतना कौन सोचता है, मतलब मच्छर को सफोकेशन होगा कभी कोई सोच सकता है? पर ये सोचे। उस दिन तो रात हो गई तो बात ज्यादा नहीं हो पाई, दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के समय साथ में मिले, तो बोले प्रभु यू काइंडली टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप कौन है, कहाँ से आए, मुझे अपने बारे में बताइए कि आप आप मच्छर के सफोकेशन के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपकी चेतना इतने उन्नत स्तर की कैसे हो गई? तब ये व्यक्ति बताया कि आई वॉज द कमांडर इन अमेरिकन आर्मी एंड आई वॉज पोस्टेड इन ईरान, एंड व्हाट वाज माय चीफ ड्यूटी, मेरा काम क्या था, मैं गांव में अंदर अंदर जाता था और हम पुरुषों की हत्या करते थे, बच्चों को मारते थे और औरतों का रेप करते थे। दैट वाज माय एवरीडे टास्क। वी वर इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यू गो देयर एंड क्रिएट वायलेंस। आप डर दिखाओ, अमेरिकन सोल्जर्स का लोकलाइट्स से डर होना चाहिए। तो मैं घर के अंदर जाता था, लोग किसी के घर के अंदर घुस जाऊंगा कि उनको बंदूक दिखाऊंगा, वो डरेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, मैं उनको मार दूंगा। हर दिन मैं ऐसे कई लोगों को मारता था, ये रियल स्टोरी है। और एक दिन इवेंचुअली मैं एक व्यक्ति के घर में घुसा, एक वृद्ध व्यक्ति था, उसको बंदूक दिखाई, जैसी बंदूक दिखाई तो वो हंसने लग गया। तो अभी तक इनका एक्सपीरियंस क्या था कि जिसको बंदूक दिखाते हैं वो रोने लगता है, लेकिन ये व्यक्ति क्या करने लग गया, ये हंसने लग गया। तो डर गए, अरे तुम हंस रहे हो, आज तक मैंने इतने लोगों को डराया है, वो रोते हैं, तुम हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है तुम किसको मारोगे, तुम शरीर को मारोगे कि आत्मा को मारोगे? शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है और आत्मा मरती नहीं है, तो मारोगे किसको? तो ये व्यक्ति बोला, अरे क्या बात कर रहे हो तुम? पहली बार इस व्यक्ति ने पहली बार इस प्रकार की कोई बात सुनी। तो उसने कहा कि थोड़ा मुझे समझाओ भी, तुम क्या बताना चाह रहे हो? तो वो क्या बोला, बोले देखो मेरे पास एक किताब है, इसको पढ़ो, इसमें सब इसके विषय में लिखा है। तो तुरंत उसने निकाल करके किताब दिखाई। कौन सी किताब दिखाई? कहाँ है किताब, कहाँ है? तुरंत प्रभुपाद जी की भगवद गीता निकाल के दिखा दी, बोले इस किताब में लिखा है। और ये कहाँ मिली गीता? ये ईरान के इंटीरियर्स में एक व्यक्ति घर में थी। तो जैसे उसने बोला कि भगवद गीता में इस तरह लिखा गया है, तो बड़ा आश्चर्यचकित, तो उसने कभी ऐसी किताब नहीं देखी थी। उसने तुरंत उसे छीनी, किताब देखने लगा, बोले मैं रख सकता हूं इसको? बोले रखो। वो लेकर के अपने कैंप में चला गया, एक सप्ताह के अंदर पूरी भगवद गीता पढ़ ली। और भगवद गीता पढ़ने के पश्चात अपने घर वापस गया, वहां पे नियरेस्ट टेम्पल में गया, भक्तों का संग किया, उनसे भगवद गीता सुनी, उनके साथ उनसे जप माला ली, जप करना शुरू किया, और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ गया। जो व्यक्ति मनुष्यों को मारता था, वो आज व्यक्ति मच्छरों को भी सफोकेशन ना हो ऐसे सोच रहा है। एंड दैट इज द पोटेंसी ऑफ दिस बुक्स, दिस इज द पोटेंसी ऑफ हरिनाम। हम वाल्मीकि के बारे में सुनते हैं कि वाल्मीकि जो डाकू रत्नाकर था, वो राम राम नहीं बोल पाता, तो मरा मरा बोलता था, तो मरा मरा बोलने से राम राम हो गया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया।
तो ऐसा नहीं कि उस जमाने में होता था, ये आज भी हो रहा है। पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, बहुत लोग एकदम से इसका एकदम इतने लोग स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन एक एक करके ग्रेजुअली देयर आर पीपल दोज हु आर एक्सेप्टिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देयर लाइफ इज बीइंग ट्रांसफॉर्म। एक व्यक्ति था, ये रियल स्टोरी है रशिया की। ये व्यक्ति क्या करता था, ये स्लॉटर हाउस में गाय काटता था। तो किसी को किताब दी गई, इस्कॉन भक्तों ने किसी को व्यक्ति को किताब दी, उसने किताब पढ़ी नहीं, उसको फाड़ करके 2 हिस्सों में फेंक दिया। और समहाउ ये किताब मिल गई उस स्लॉटर हाउस में जो गाय काटने वाले व्यक्ति को। उस किताब को पढ़ करके इसका जीवन परिवर्तित हो गया। जो व्यक्ति गाय काटता था, वो व्यक्ति आज मच्छर भी नहीं मारना चाहता, चींटी को भी नहीं मारना चाहता। सो ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट युद्ध हो रहे हैं, बहुत लोग स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन देर आर फ्यू फॉर्चुनेट सोल्स, they are coming and accepting this knowledge of Bhagavad Gita, and we are practically seeing that their life is being transformed. That is the potency of such books, and we are practically seeing in our own lives every day so many people are coming to us, how their lives are being transformed. We are visible, it's visible. तो आप ज्यादा लोग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हीरे की दुकान में तो कम ही कस्टमर पहुंचेगा और मछली मार्केट में भीड़ लगी रहेगी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ज्यादा लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन कुछ लोग भी स्वीकार करते। एको चंद्रो तमो हंति नचा तारा सहस्रशा, वन मून इज सफिशिएंट टू डिसिपेट द डार्कनेस ऑफ एंटायर नाइट। रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए एक चांदी काफी है, बहुत सारे सितारों की आवश्यकता नहीं। तो अगर दुनिया में कुछ लोग भी कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं, भगवद गीता की शिक्षा को स्वीकार करते हैं, नाम जप करते हैं, तो दे आर सफिशिएंट टू चेंज द फेस ऑफ एंटायर वर्ल्ड। हमें बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।